हुआ माध्यक की, ध्यान दीजिए, माध्यक अर्थात मीडियन की। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम बात करें माध्यक की, तो माध्यक में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका चर मान का माध्यक है, ठीक है। फिर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, और एक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, आप लोग जब 9th में थे तो आपने चर मान का माध्यक निकालना सीखा था। जब आप लोग 9th में थे तो चर मान का माध्यक सीखा था। चर मान के माध्यक में 2 प्रकार का होता है। एक तो अगर आंकड़े जो हो ना वो सम संख्या में हो, क्या हो, n बराबर सम, मतलब उनकी जो संख्या हो ना 10, 12, 16, 14, 6, 8 इस तरह का हो, तो उनके लिए माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जबकि अगर n बराबर विषम संख्या हो, अगर n बराबर विषम हो, तो जैसे ही n बराबर विषम होता है, इसका माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, n प्लस 1/2वां पद। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर आंकड़ों की संख्या सम हो, ठीक है, अगर आंकड़े 10, 12, 6, 18 इस तरह से हो, तो उसमें माध्यक निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला। अगर आंकड़े की संख्या विषम में हो, जैसे 3, 5, 7, 8, 7, 9, 11 इस तरह से अगर होता है, तो उसमें आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और हाँ, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, आंकड़ों को आपको सजाना पड़ता है, या तो घटते क्रम में या फिर अगर आप चर मान का माध्यक निकाल रहे हो, तो आंकड़ों को, ठीक है, सर्वप्रथम आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाना होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गारंटी है गलत आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज है, माध्यक का मतलब है कि हम वो बीच वाला मान निकाल रहे हैं। ठीक है, जो बीच का एकदम सेंटर पॉइंट है, जो उसका मान है पूरे आंकड़े में का, जो बीच का भाग है, हम उसका निकालना चाहते हैं ना। तो इसके लिए आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन है 4, 3, 2, 6, 7, 8, 5, 4, 2 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया ये चर मान की तरह। चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कैसे सजाएंगे, बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाएंगे। आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर, आंकड़ों को घटते क्रम में सजाने पर, तो चलिए सजाते हैं। पहले क्या आएगा, 2, फिर 2, फिर क्या आएगा, अच्छा घटते क्रम, ज्यादा इसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, क्योंकि बढ़ते क्रम में सजाना आसान है सबके लिए। ठीक है, घटते क्रम में सजाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो इसीलिए हम बढ़ते क्रम में आपको बता रहे हैं। पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब 2 को 2, फिर 3, 4, 2 को है, फिर 5 है, 6, 7, 8।
कितने आ गए? n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n बराबर, अब ऊपर में भी गिन ले ताकि कोई छूटा हुआ तो नहीं ना है। 4 4 8 1 9 वो अंक है ना। तो माध्यक बराबर क्या होगा? माध्यक बराबर क्या है? 1/2। ए विषम संख्या है ना जी, 9 है विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या बताएं? n प्लस 1/2 पर, n प्लस 1/2 पर। तो देखो n प्लस 1/2 पर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1/2 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10/2 पद। मतलब आप बात करोगे तो कितना आ जाएगा? पांचवा पद हो जाएगा। पांचवा पद यहाँ पे कितना है? 4। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 5 या तो इधर से गिनो या उधर से गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर आप इधर से भी गिन सकते हो। 1 2 3 4 5, यही वाला आएगा दोनों तरफ से, है ना। तो ये जो 4 हो गया ना, ये आपका माध्यक हो गया। ये जो 4 हो गया, ये आपका माध्यक हो गया। यही आंसर है। क्लियर है? ये जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा 10th में। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समझने में? पीछे तक नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेलो। तो अब हम लोग बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। आप लोग मिस कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, वो जो आपका n बराबर जो सम संख्या होगी तो वो भी उसी तरह से निकलेगा। ठीक है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो फिर कहोगे कि सर पता नहीं क्या आप बता दिए। क्वेश्चन है कि 4 3 2 4 5 4 6 ना हो गया 3 4 7 8 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला एक एग्जांपल अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा आसान होगा समझने में। ठीक है, तो यहां पर आप समझ लीजिए। पहले तो इसको हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे ना। तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो देखो आंकड़ों को सजाइए तो पहले क्या आएगा? 2 3 4 3 1 2 3 3 को 4 है, फिर 5 6 8। n बराबर कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना जी। तो पहले आप n/2 निकाल लीजिए। 8/2 कितना आ गया? 4। अब माध्यक बराबर सीधा फॉर्मूला लिखिए। माध्यक बराबर 1/2 बाई n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए n/2 कितना है? 4 ना। ठीक है, चौथा पद मतलब फोर्थ पद। ठीक है, प्लस 4 है 1 5वां पद। 1/2 फोर्थ पद है आपका, और ये 4 है 1 5 फिफ्थ पद है। चलिए, आपका जिधर से गिनने का मन हो आप गिन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 4 चौथा पद है ना, गिनिए 1 2 3 4, और 5वां ये भी 4 हो जाएगा। अगर आप इधर से भी गिनो तो 1 2 3 4 और 5 है ना, तो दोनों क्या है? 4 4 है। चौथा पद भी 4 है और 5वां पद भी 4 है। तो 1/2 इंटू 8 कटेगा, आंसर कितना होगा? 4 आंसर आएगा आपका। क्लियर है सबको? ये चीज समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इसके लिए आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूं चर मान। ठीक है, और ये है उसकी बारंबारता। ठीक है, गौर से देखिए। अगर मान लेते हैं 8 4 12 3 6 5, ये आंकड़े दे दिए गए हैं। ठीक है,
सॉरी ये बढ़ते क्रम में नहीं है, तो बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या हुआ? हाँ बाद में, ठीक है। 4 5 6 7 8 9। टाइम कितना हो रहा है उसके ऊपर? तो टाइम बता दीजिए हमको। अरे वो नहीं रहा बकले, रिकॉर्डिंग टाइम 21। 1 मिनट काटे पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे बहुलक है, इसकी बारंबारता की बात करें तो 8 7 6 5 9 10 मान के चलिए, ये हमारी बारंबारता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? संचयी बारंबारता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो आप माध्यक निकालोगे ना वर्गीकृत आंकड़ा, तो उसके लिए संचयी बारंबारता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता, इसको आप बउआ कहते हो सीएफ। क्या कहते हो? सीएफ कहते हो। ठीक है, इधर नाम लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं सीएफ। चलो, इसके लिए क्या करते हैं, या तो आप आंकड़े को ऊपर वाला जैसे है वैसे का वैसे लिख दीजिए, और इसके अगले वाले आंकड़े के साथ जोड़कर लिखते जाइए। इसके अगले वाले आंकड़े के साथ इसे मतलब बारंबारता के साथ जोड़कर लिखते जाइए। तो 8 है, अगले वाले की बारंबारता 7 है। 8 7 15, इसको जोड़ दे रहे, फिर इनको जोड़ दीजिए। 15 8 कितना हो जाएगा? फिर इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा? फिर 37 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 47। ये आ गया। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतिम में जो आएगा ना, ये जो अंतिम में आएगा, ये टोटल इसकी जोड़ होगी। टोटल जो होगा ना, ये सिग्मा एफ के बराबर होता है। नहीं होता है तो जोड़ के देख लो। 8 7 15, 15 8 कितना होगा? 23, 5 कितना होगा? 28 और 9 10। ठीक है, तो ये जो अंतिम में जितना आता है ना, वो सबका जोड़ होता है, टोटल होता है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका गड़बड़ है। अब यहाँ पे निकालते हैं, ये जो है ना टोटल, ये एन कहलाता है। क्या कहलाता है? एन। या आप इसको भी टोटल एन बोल सकते, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एन होता है ये। ठीक है, अब हम निकालते हैं एन बाई 2। क्या निकालते हैं? कितना होगा? 47 बाई कितना आएगा बुआ? 23 दूनी 0.5। अब ये जो 23.5 है, अब इससे ठीक अधिक, इससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग चरमान कौन सा है? इससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सा है? थोड़ा बताओगे? 28 है। हमने इससे बोला ठीक अधिक। मैं ऊपर लिख भी देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, 23.5 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, चरमान वाला चरमान। ठीक है, ठीक अधिक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कितना है? 28 वाला चरमान कौन है बुआ? 4 है ना जी, सॉरी 7 है। फिर समझिए मैंने क्या बोला। आपको कभी भी अगर ये चुनना हो तो आपको हमेशा यही निकालना होगा। n/2 अगर निकाले हो, n/2 आपका 23.5 आया है, 23.5 आया, तो इससे ठीक अधिक, इससे ठीक है अधिक तो सर 37 भी है, 47 भी है, लेकिन इससे ठीक अधिक मतलब इसके जस्ट अधिक वाला कौन है? मतलब थोड़ा मोड़ा अधिक होगा, है ना, ज्यादा अधिक नहीं होगा। तो 23.5 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता किसकी है? 28। कौन है? 28। और 28 का चरमान कितना है? 7। और यही 7 आपका माध्यक है। क्या है ये? इसलिए माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? 7 आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपका इतना ही है। अगले दिन हम लोग बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है? समझ नहीं है। कहाँ पे बोली? अच्छा, ये पूरा नहीं समझ में आया? आप बोल सकती हैं नहीं समझ में आया तो। अच्छा, ये वाला नहीं समझ में आया? ये तो क्वेश्चन, ये आपका चरमान और ये बारंबारता, ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है।
हमने संचयी बारंबारता निकाला है। संचयी बारंबारता में क्या किया है, पहले वाला जैसा होता है वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है, पहले वाला जैसा होता है वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद इसमें ठीक अगले वाले की बारंबारता जोड़ दी जाती है, अगले वाले की बारंबारता जोड़ करके लिखा जाता है। तो 8 7 15, 15 8 23, 23 5 28, 28 9 37, 37 10। क्लियर है ये चीज कि अभी भी दिक्कत है? संचयी बारंबारता किनको किनको समझ में नहीं आया? पीछे किसी को कोई दिक्कत? खुशी नहीं, नहीं समझ में आया? अच्छा, दिक्कत नहीं है आज। और किसी को? नैन्सी समझ में नहीं आया या दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। अच्छा, दिक्कत नहीं। और कोई है जी? जोशी? नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। इसके बाद जो हमने निकाला n/2 निकाला। n क्या है? टोटल जो अंतिम में जो आया ना, या टोटल बारंबारता जो है, इसी को आप n भी कहते हो, n भी कहते हो। n/2 निकालेंगे। n/2 n की जगह 47 है, क्योंकि 47 है आपका, 47/2 मान 23.5 आ गया। अभी 23.5 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 23.5 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। तो कौन है? 23.5 है, ये 23 है। 23 से ठीक अधिक क्या होगा? 28 होगा। तो 28 संचयी बारंबारता है। तो इसका जो है किस चरमन का है? 7 की संचयी बारंबारता 28 है। तो माध्यक आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। अगले दिन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। बने रहिए, ठीक ना?